नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के लिए, इस देश के लिए और खास करके नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। मेरे दोस्त, मैं इस देश को बताना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। देश को भले ही मुझे जानने में कोई दिलचस्पी ना हो सकता है मोदी जी को भी जानने में मुझे कोई दिलचस्पी ना हो। एक छोटा सा आदमी हूं इसलिए शायद, लेकिन एक बहुत बड़ी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मोदी जी ने हमें, इस देश को, आपको, सबको क्या दिया है। बात शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, सबसे पहले तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुक्रिया, खुशामदीद और जो भी शब्द होते हैं वो सब कुछ थैंक्स के लिए। मैं एक आम आदमी हूं। राशन कार्ड पे 5 किलो अनाज लेता हूं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज मुझे हर हाल में स्विस बैंक में खाता खोलना ही पड़ेगा। गंभीरता से इस बात को समझिए, सोचिए। आपको हिसाब सहित मैं अपना पूरा खाता पत्र बता देता हूं। हां, कितना है यह नहीं बताऊंगा क्योंकि इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी। स्विस बैंक में, यानी टैक्स हेवंस के बैंकों में मैं बैंक ढूंढ रहा हूं अपना खाता खोल करके जमा कराने के लिए। किस बैंक में जमा कराऊंगा यह भी आपको नहीं बताऊंगा, वरना ईडी आ जाएगी। और बस आपको इतना ही बताऊंगा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का पूरे देश को कम से कम 80 करोड़ हमारे जैसे उन लोगों को जिनको 5 किलो अनाज मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। आपस में भी एक दूसरे को आज के दिन धनतेरस की शुभकामनाएं देनी चाहिए। बाकी 140 करोड़ देशवासियों को धनतेरस की, दिवाली की 2 दिन बाद है, शुभकामनाएं देनी चाहिए। और मैं तो समझता हूं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस समय हम सतयुग में जी रहे हैं। त्रेता युग, द्वापर, इन सब की कहानियां, इन सब की कथाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन सतयुग के बारे में बहुत कम मिलता है, और कम से कम मैं नहीं जानता, बहुत कम जानता हूं। इसलिए मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि यह सतयुग चल रहा है, यह नरेंद्र युग चल रहा है, यह अमृत काल चल रहा है। और इस काल में लोगों का जितना विकास हुआ है, शायद ही सदियों में कभी ना हुआ हो, या आगे सदियों तक कभी ना हो। फिर भी आज के विकास को देखते हुए, नरेंद्र मोदी का 80 करोड़ हम जैसे लोगों को 5 किलो अनाज देने की प्रथा को देखते हुए, उनकी दया, करुणा, भावना को देखते हुए, पूरे देश को हमारे साथ, हम 80 करोड़ ही हैं, लाइन में खड़े होकर 5 किलो अनाज लेते हैं, लेकिन पूरे देश को नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहिए। और इस बात की आशा करनी चाहिए कि वो भी बहुत जल्द हमारे साथ लाइन में खड़े होंगे, उनको भी मिलेगा। मेरे दोस्त, अब हिसाब बताते हैं। 5 किलो अनाज महीने महीने मिलता रहा, हर महीने एक बड़ा अमाउंट, मतलब बड़ा पैसा जमा होता रहा। घर में कितने दिन तक रखेंगे आप खुद सोच सकते हैं। गरीब आदमी का घर है, आप देख रहे हैं, लेकिन इतने पैसे कहां रखेंगे मेरे दोस्त। और कम से कम दिवाली पर जो मिला, दिवाली के पहले जो मिला 5 किलो, लाइन में लगाकर ले लिया पूरे परिवार के साथ, और 1 किलो के हिसाब से रख लिया महीने भर खाने के लिए। बाकी 4 किलो के हिसाब से अपने परिवार का जो हिस्सा बचा उसे बेच दिया। आपको विश्वास नहीं होगा, दिवाली के लिए मेरा पूरा परिवार परेशान हो गया खरीदारी करते करते। कहीं पटाखे हैं, तो कहीं फुलझड़ियां हैं, तो कहीं घर की सजावट है, तो कहीं घर के बर्तन हैं, तो कहीं घर के लिए
पति पत्नी और बच्चों के लिए ज्वेलरी है, कपड़े हैं, सब खरीदा, यहां तक कि घर भर गया। बच्चे परेशान हो गए, कहने लगे अब नहीं, बस करो, इससे ज्यादा नहीं खरीदारी करनी है। बीबी, बेटी, बहुएं सब परेशान हो गई कि आखिर क्या हो गया, इतनी ज्यादा खरीदारी क्यों कर रहे हो। मैंने समझाया 5 किलो अनाज मिला है, थोड़ा तो खर्च कर दो, आखिर ये लेके जाएंगे कहां, इतना बचाए हैं तो इसे रखेंगे कहां। मेरे दोस्त, आपको विश्वास नहीं होगा, विश्वास कर लीजिए। बैंक में गया, बोला मेरा पैसा जमा कर दो, मेरे लिए एक खाता खोल दो। बैंक ने कहा इतने पैसे के लिए हम खाता नहीं खोल सकते, इतना बड़ा अमाउंट हम जमा नहीं कर सकते, ये तो आपको किसी बड़े बैंक में जाकर के जमा करना होगा। धीरे से उन्होंने कान में कहा स्विस बैंक, जहां मोदी जी और मोदी जी के दोस्त लोग रखते हैं ना, वहां जाकर ही जमा करोगे तभी इतना बड़ा पैसा जमा हो पाएगा और वो ले पाएंगे। हमारी हैसियत से परे है, हम तो छोटा मोटा अमाउंट अडानी अंबानी का रखते रखते परेशान हो गए हैं, और वो इसलिए भी रख लेते हैं कि वो लेते ज्यादा है देते कम है, इसलिए चल जाता है। आपका तो इतना बड़ा अमाउंट हम कहां रखेंगे। मैंने भी सलाह मान ली, मैंने भी तय कर लिया कि अब तो स्विस बैंक में खाता खोलकर ही रहेंगे। अब सवाल उठा कि जाएंगे कैसे, पहुंचेंगे कैसे, बताएगा कौन, वहां इंट्रोड्यूस कौन करेगा। बस यही बात अड़ गई। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आपसे बहुत बड़ी 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 सहृदयता के साथ निवेदन है, आवेदन है, प्रार्थना है कि कुछ भी कीजिए, स्विस बैंक जाने का रास्ता बता दीजिए। आप प्रधानमंत्री हैं इस देश के, आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो स्विस बैंक वाले हमारा खाता खोल लेंगे, हमारा पैसा जमा कर लेंगे। और मैं समझता हूं कि सिर्फ हम इस समस्या से नहीं जूझ रहे हैं, सिर्फ हम इस पैसे का बोझ उठाकर नहीं चल रहे हैं। 80 करोड़ भारत के लोग हैं जो इस पैसे का बोझ उठाकर चल रहे हैं। आखिर बेचारे रखें तो कहां रखें, रखें तो कैसे रखें, रखें तो डर तो लगा रहता है, आप जानते हैं। घर में पैसा इतना रख करके चोरी डकैती न जाने क्या क्या। वैसे भी मोदी जी कहते हैं कि माफिया राज है, जंगल राज है, पता नहीं क्या क्या राज कहते रहते हैं। डर तो लगता ही है, उस डर के मारे रात भर नींद नहीं आती। ये पैसे कहां रखें, सालों से मिल रहा है जो 5 किलो अनाज हर महीने में जो बचत हो रही है, उसे रखने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब तो नरेंद्र मोदी ही रास्ता दिखा सकते हैं, बचा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं स्विस बैंक तक, जहां हम अपने इस जमा पूंजी को रख सकें। मैं इस देशवासियों से अनुरोध करूंगा, मैं इस देशवासियों से भी प्रार्थना करूंगा, मैं देश के मंत्रियों से, संतरियों से, मीडिया से, सबसे यह प्रार्थना करूंगा कि मेरी और मेरे जैसे 80 करोड़ लोगों की मदद करें, मोदी तक यह संदेश पहुंचाएं। अब अगर समझ सकते हैं कि मोदी जी के ने जो मीडिया तंत्र खड़ा किया है, उनका आईटी सेल है, अगर वो इस मुद्दे को उठाएंगे कि भाई 80 करोड़ लोग स्विस बैंक में खाता खोलना चाहते हैं, मोदी जी मदद कीजिए, तो मोदी जी का ध्यान जरूर जाएगा और मोदी जी मदद करेंगे, हमें स्विस बैंक तक पहुंचाएंगे, हमारा खाता खुलवाएंगे, हम उसमें अपनी पूंजी जमा करेंगे। आप समझ सकते हैं मेरे दोस्त। सिर्फ यही नहीं, मैंने कहा ना कि ये सतयुग चल रहा है, द्वापर भी नहीं, त्रेता भी नहीं, कलयुग तो कब का खत्म हो गया। 25 मई शायद था, 25 मई को जिस दिन नरेंद्र मोदी जी, 25 मई 2014 को जिस दिन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ लिए थे, उसी दिन सतयुग लागू हो गया था। विश्वास नहीं करेंगे आप। बच्चों को पढ़ने भेजने की जरूरत ही नहीं है, वो तो व्हाट्सएप से पढ़ लेते हैं,
फीस की कोई जरूरत नहीं, वो भी पैसे बच गए। थोड़ा बहुत अगर ज्ञान कम पड़ता है, अगर कहीं पढ़ाई में कमी रह जाती है, ज्ञान में कमी रह जाती है, तो हम अपने बच्चों को आरएसएस की शाखाओं में भेज देते हैं, वहां से कुछ सीख लेते हैं। अगर वहां भी थोड़ी कमी हमें लगी कि हमारा बच्चा अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है, तो हम उसे बजरंग दल के साथ भेज देते हैं, डंडा लेकर के, नारा लगाते हुए जय श्री राम का। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? और इससे बड़ा सतयुग किसे कहेंगे? आप जानते हैं, हमारे बच्चे दूसरे संप्रदाय के लोगों को मार मार कर मार डालते हैं, कुछ नहीं होता मोदी जी की कृपा से। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, नौकरी की जरूरत ही नहीं है। हमने अपने बच्चों को तो कह दिया, खेलो खाओ मस्त रहो, मौज करो, आरएसएस की शाखाओं में जाते रहो, बजरंग दल के साथ मिलकर नारे लगाते रहो, जय श्री राम कहते रहो, लोगों को मारते रहो, मारकाट करते रहो। यह भी एक काम है, पुण्य का काम है। यह सतयुग में ही हो सकता है, यह नरेंद्र मोदी युग में ही हो सकता है, और यह मोदी ही करवा सकते हैं और कर सकते हैं। इतनी आजादी, इतनी खुली छूट आप सोच सकते हैं। यहां तक तो छोड़िए, समय समय पर हम अपने बच्चों को पढ़ने, स्कूल और इन सब के झंझट से ही दूर रख लिए। वो समय आता है तो कांवड़ कंधे पर रख लेते हैं, कहीं से कहीं गंगा जल पहुंचा देते हैं, उन पर फूल की वर्षा भी होती है। अब यह खुशी कहां मिलेगी? जय श्री राम के नारे लगाने से, एक दूसरे पर हमले करने से, अपनी ताकत दिखाने से, अपनी एकता बनाने से, अपना हिंदुत्व बचाने से, जो खतरे में पड़ गया है, जिसे बार बार नरेंद्र मोदी हमें याद दिलाते हैं। आप खुद बता सकते हैं, यह सतयुग नहीं तो और क्या है? इससे बेहतर, इससे बढ़िया सतयुग में क्या रहा होगा? अरे हमने देखा है, सुना है, देखा तो नहीं है, सुना है, पढ़ा है, त्रेता युग को, राम को, कृष्ण को, द्वापर में, वो सब देख को अगर मिला लो तो आज उन सब की कथाओं को सुनने के बाद, और आज नरेंद्र मोदी जो इस देश को दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी अवतार पुरुष, आप जानते हैं, आपको भी पता है कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल है, वो भगवान है, वो अवतार पुरुष है। तो जो वो दे सकते हैं, जो वो दिया है, वो कहां मिलेगा? फिर आप सतयुग किसे कहेंगे? मैं बार बार कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी को सत सत नमन कीजिए, अपने घरों में मंदिर बनवाइए, फोटो बनवाइए, टांगिए, पूजा कीजिए, माला चढ़ाइए, मंदिर में आरती कीजिए। मोदी जी के अवतार पुरुष हैं, आप क्या समझेंगे? और जो आपको दिया है, मैंने कहा कि आप सोच सकते हैं, विपक्ष के लोग, दूसरे लोग ताने दिया करते हैं, अडानी का नाम लिया करते हैं, अंबानी का नाम लिया करते हैं, क्या है उनके पास? मोदी जी ने क्या दिया उनको? लोग झूठ बोलते हैं, लोग गलत कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बड़े लोगों के साथी हैं, यानी कॉर्पोरेट वालों के साथी हैं। अरे भाई, कॉर्पोरेट वालों के पास क्या है? कितने कॉर्पोरेट वाले स्विस बैंक में अकाउंट खोले हैं और रखे हैं? यहां 80 करोड़ लोग लाइन में लगे हैं, और हम उनकी तरफ से भी नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि कम से कम अपने सोर्स का इस्तेमाल करते हुए स्विस बैंक में हमारे खाते खुलवा दीजिए, ये पैसे हम वहां रख लें। जाने वाले लोग जो उम्रदराज हैं, शांति से मर पाएंगे, ऊपर जा पाएंगे, आपको धन्यवाद कहते हुए, और जो यहां हैं सदियों तक आपकी बताई राह पर चलेंगे। मोदी जी मदद कीजिए, इन 80 करोड़ लोगों का खाता स्विस बैंक में खुलवा दीजिए। मत सुनिए किसी की बात, मत समझिए किसी को बाल बराबर भी, क्योंकि आप तो भगवान हैं,
आपको सोचने और समझने की क्या जरूरत है? आप जो कर रहे हैं वही सही है, जो कह रहे हैं वही सही है। तो चलिए, आज के दिन, आज धनतेरस है, शायद कल या परसों दिवाली आएगी, और मैं नहीं समझता कि आपके इस युग में और आज और इस साल जो दिवाली मनाई जाएगी ये अविस्मरणीय होगी, अद्वितीय होगी, इतना मुझे विश्वास है। सतयुग की ये शायद अंतिम दिवाली हो। बहुत लोग कामना करते हैं, मोदी जी नहीं, मोदी जी ये, मोदी जी वो, मोदी जी बुरे हैं, मोदी जी ऐसे हैं, मोदी जी वैसे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, जरा आंखें खोलकर देखें, जरा ध्यान से देखें, मोदी जी ने आपको क्या नहीं दिया। आपको कटोरा दिया, आपके कटोरे में 5 किलो अनाज दिया। आपके बच्चे सीमा पर जाकर के मर रहे थे, वहां सीमा पर जाने से आपके बच्चों को बचाया। आपके बच्चे दिन रात जाकर के स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ करके अपना दिमाग खपा रहे थे, परेशान हो रहे थे, कुछ तो आत्महत्या भी कर ले रहे थे पास वास होने के डर से। नरेंद्र मोदी जी ने उसे बचाया। आपके लोग, आपके भाई, आपके बंधु कंपनियों में, फैक्ट्रियों में जा जा करके रगड़ रगड़ करके काम करते थे, उससे आपके लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने बचाया। काम ही रोक दिया, काम ही खत्म हो गया। कहने का मतलब, मजदूर जो मजदूरी किया करते थे, परेशान होते थे दिन रात, अब वो नहीं करना पड़ता, 5 किलो अनाज से काम चल जाता है। इतने संकट से बचाने वाले भगवान को कुछ लोग गलत कहते हैं। युवाओं को बचाया, मजदूरों को बचाया, किसानों को बचाया। मेरे भाई किसान, आप जाकर के पता कीजिए, स्विस बैंक में सारे के सारे किसानों के खाते स्विस बैंक में हैं। लोग मोदी जी पर आरोप लगाते हैं, आपके मित्रों का खाता स्विस बैंक में, आपने काला धन लेके बैठ गए, आप काले धन के चोर हो, आप ये हो, आप वो हो, आप 15 लाख का वादा किए थे नहीं दिए। ये सब विपक्ष की साजिश है। नरेंद्र मोदी की जगह खड़े होकर के, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होकर देखिए, मोक्ष मिलेगा। मौत मोक्ष ही होती है। ट्रेन में मोक्ष मिलेगा, राह में मोक्ष मिलेगा। अगर मान लीजिए कभी नहीं खाते हैं और मर जाते हैं, मोक्ष मिलेगा। मोदी काल है, सतयुग है। अब इतने बड़े सतयुग का तिरस्कार करके जो लोग नरेंद्र मोदी की अवमानना करते हैं, अवहेलना करते हैं, शिकायत करते हैं, उन्हें बुरा कहते हैं, गलत कहते हैं, या न जाने कितने आरोप लगाते हैं, वो सारे गलत हैं। विश्वास मत करना। और खास करके आज मैं अपने किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से, नौजवान भाइयों से, ये मोदी जी हैं, आपको सेना में जाने से बचाया, आपको मरने से बचाया। ये मजदूर भाइयों से, आप खट खट करके मर रहे थे मिलों में, फैक्ट्रियों में, वहां आपको खटने से बचाया, आपको आराम दिया, 5 किलो अनाज दिया। आपकी हैसियत इस स्तर पर लाया कि आप स्विस बैंक में अकाउंट खोलने लायक हो गए। अपने किसान भाइयों से, आपको अनाज बेचने की जरूरत ही नहीं है, आपको खेती करने की जरूरत ही नहीं है। खेत अडानी क्यों दे? खेती क्यों करोगे भाई? बैठकर ऐश करो, राज करो, 5 किलो अनाज लो और ऐश की जिंदगी जियो। स्विस बैंक में खाते खोलो, पैसे रखो, आने वाली पीढ़ियों को बचा के रखो। सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी जी के एहसान को इस देश को मानना भी पड़ेगा, और मोदी जी के एहसान को इस देश को चुकाना भी पड़ेगा। जरा सोच के देखिए, हमारे अपने मोदी जी, अब उनका क्या है? तो घर त्याग दिए थे, परिवार त्याग दिए थे, पत्नी भी त्याग दिए। आपने कौन सा त्याग किया? वो सब कुछ आपके लिए किए। अरे 35-40 साल तक भिक्षा मांगकर खाई। आप कितने दिन भीख मांगे? आप तो 5 किलो अनाज के बल पे स्विस बैंक में खाता खोलने के सपने देख रहे हो। जरा मोदी की तरफ देखो, ट्रेन में चाय बेचा था आपके लिए, भिक्षा मांग के खाई तो आपके लिए। अब आप
और आपकी पीढ़ी आने वाली कुछ दिनों तक भिक्षा नहीं मांग सकती, मांग कर नहीं खा सकती। एहसान मानो मोदी का कि वो आपके जीवन में सतयुग लेके आए हैं। मैं भी भ्रम में था, मैं कभी मोदी जी के महत्व को समझ नहीं पाता था, आज समझा। आज इसलिए समझ में आया क्योंकि मेरे पास भी इतना पैसा इकट्ठा हो गया 5 किलो अनाज बेचकर कि भारतीय बैंक फेल हो गए, उसको लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। चलिए खुशी खुशी दिवाली मनाइए, मोदी को कोसना बंद कर दीजिए, खुशी खुशी दिवाली मनाइए। आज धनतेरस की पूजा कीजिए, बच्चों के साथ खुश रहिए। मोदी जी आपका अकाउंट स्विस बैंक में खुलवा देंगे, मोदी जी की तरफ से यह मैं वादा करता हूं। यह मोदी जी की गारंटी है कि 80 करोड़ लोगों का खाता स्विस बैंक में खुलवा कर ही छोड़ेंगे। चलिए, नहीं समझ में आए तो मत समझो, समझ में आ गया तो समझ लो। नमस्कार।